हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को, आप सबका अपना यूट्यूब स्टडी विद रितेश पर। आइए दोस्तों, आज हम लोग पिछले वीडियो में आपको हम पढ़ाए थे कि तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, दिमाग के बारे में। तो आज हम लोग ब्रेन की पूरे एक्सप्लेन करने वाले हैं, बस बातों को ध्यान से समझते रहेगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे दिमाग, और दिमाग को ब्रेन बोलते हैं, और जहाँ पर दिमाग को अध्ययन किया जाता है उसे हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। सारी बात आपको हम पढ़ा चुके थे। अब मुख्य रूप से हमें पढ़ना यही है कि दिमाग कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, दिमाग होते हैं 3 प्रकार के। कितने होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला दिमाग का नाम है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, और अग्र मस्तिष्क को हम फोर ब्रेन कहते हैं। क्या बोलेंगे इसमें? फोर ब्रेन बोलेंगे। फोर ब्रेन मतलब कि अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट होते हैं आपका मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, और मध्य मस्तिष्क को हम लोग मेंड ब्रेन या मिड ब्रेन बोलते हैं। और एक होते हैं पश्च मस्तिष्क, और पश्च मस्तिष्क को हम हैंड ब्रेन बोलते हैं। इतनी बात आपको याद रखना पड़ेगा। अब सुनो ध्यान से। अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क मतलब आगे वाला दिमाग सबसे बड़ा होता है। मैंने कहा था कि यह टोटल 66% इसमें होते हैं, मतलब कुल का 2/3 भाग इसमें होते हैं। मतलब कि साफ सुथरा बोले ना कि सबसे बड़ा दिमाग यही है। दिमाग में सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा दिमाग है अग्र मस्तिष्क। अब मैंने अग्र मस्तिष्क को भी 3 भागों में पढ़ने को आपको बताए थे। कितने भागों में? 3 भागों में। अब सबसे पहला का नाम है सेरिब्रम। सेरिब्रम इंग्लिश नेम है, ऐसे सेरिब्रम लिखेंगे हम लोग, सेरिब्रम। और सेरिब्रम को हम क्या बोलते हैं भाई साहब? तो सेरिब्रम को एक नाम देते हैं हम लोग। सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क कहा जाता है। प्योर हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क बोलेंगे, और इसे हम लोग प्रमस्तिष्क बोलते हैं। और सेरिब्रम सबसे बड़ा होता है, 66% काम इसमें होते हैं। आपका 2/3 भाग इसमें पूरा कुल का होता है, सबसे बड़ा होते हैं। किसकी बात बता रहे हैं? सेरिब्रम का बात। अब ये क्या करता है? सेरिब्रम में मेमोरी पावर होते हैं, यादाश्त की शक्ति कहाँ होते हैं? सेरिब्रम में। आप किसी चीज को भूल जाते हैं या किसी चीज को याद करते हैं तो उस पर किसकी बात आती है? सेरिब्रम। और सेरिब्रम में एक टाइप पढ़ना से एक होता है हिपोकैम्पस। क्या होता है? हिपोकैम्पस। और हिपोकैम्पस को दिमाग का या ब्रेन का हार्ड डिस्क कहा जाता है। ब्रेन का इसको हार्ड डिस्क कहो या फिर इसे ब्रेन का स्टोर हाउस बोलो। इसको हम ब्रेन का स्टोर हाउस बोलते हैं, ब्रेन का स्टोर हाउस। तो ब्रेन का स्टोर हाउस जो है वह किसको कहा जाता है? हिपोकैम्पस को। या ब्रेन का हार्ड डिस्क जो है वह किसको कहेंगे? हिपोकैम्पस को। अब दोस्तों याद रखना है, सेरिब्रम से यादाश्त शक्ति, मेमोरी पावर को बढ़ाता है या फिर मेमोरी पावर घटाने का भी काम ही करता है। तो मेमोरी पावर हमें कैसे बढ़ेगा? तो याद रखना दोस्तों, याद रखने वाली बात है कि 17-18 साल से पहले जितना भी मामला सीख लो, आपकी मेमोरी पावर बढ़। इसीलिए सीबीएसई वाले में ट्यूशन भी पढ़ते, ये पढ़ते, बिहार बोर्ड पढ़ रहे, खूब पढ़ रहे हैं। मतलब जितना दिमाग पर जोर देगा ना, आपका दिमाग उतना ही विकसित होने वाला है, आपका सेरिब्रम उतना ही विकसित होने वाला है। और जितना थोथल रहेगा ना, जितना लेढ़ नींद करेगा उतना ही तो लोल हो जाएगा, लोल। तो जितना कम काम करेगा उतना लोल होगा, जितना ज्यादा काम करेगा उतना तुम तेज होगा। तो तेज होने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तब आप क्या हो? सेरिब्रम। अब किसी चीज को ज्यादा सोचने से भी इसका डैमेज होता है। अब सोचने मतलब सर, सोचने मतलब में समझे, टेंशन में है तो टेंशन में हमने इतने गरीब उम्र में काहे रहेंगे? हमरा छोड़ के चल गेल, कुछ हो गल भाई, हमरा छोड़ के चल गेल तो हम टेंशन में हो गए। मतलब अब कौन दिमाग काम कर रहा है? सेरिब्रम हो रहा है। तो ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं, टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। अरे जिसको रहना होगा वो जाएगी नहीं, और जिसको आना होगा, जिसको रहना होगा, जिसको जाना होगा वो चले जाएगी, जिसको रहना होगा एकदम परमानेंट रहेगी। तो जो गई सो गई, नया आने वाली है ना। तो बस ध्यान रखना है। अब बताओ, छोटा मोबाइल था पहले, बड़ा मोबाइल आया कि नहीं? जो छोटा मोबाइल था बड़का मोबाइल आया, बड़को मोबाइल जाएगा तो आईफोन आएगा। अरे आईफोन नहीं जाएगा तो कोई आएगा, बढ़ी के आएगा, लेकिन इतना जान लेना। तो बस इतना याद रखना दोस्तों कि सेरिब्रम ज्यादा सोचने से, टेंशन लेने से
किसी का याद करने से याद मेरी याद तेरी आती है, बहुत सताती है, सेरिब्रम थोड़ा डैमेज हो जाएगा। 9th-10th में पढ़ने का उम्र में लड़का लड़की प्यार करता है तो बताओ जाके 11th 12th और कोचिंग बीपीएस के कोचिंग आईएएस निकालेगा और जब सब तो दिमाग तो चल गया प्यारे उवारे में, है ना। किसके बारे में सोच रहा है? प्यार के बारे में सोच रहा है। काश वो लड़की होती, बहुत ही सुंदर थी, अच्छी लगती थी। ये सब के सब आपका कहाँ आ जाएगा? सेरिब्रम को कमजोर कर रहा है, गलत जगह पर आप जा रहे हैं। आज के डेट छोटा बच्चा मोबाइल में टिपी फेसबुक व्हाट्सएप सब कर लेता, मतलब कि उसका दिमाग अब कहाँ जा रहा है? सोशल मीडिया की तरफ जा रहा है। तो यही चीज को हमें करना है, उसको दिमाग को कन्वर्ट एजुकेशन में करना है, पढ़ाई में करना है, तभी जाकर सेरिब्रम। और सेरिब्रम का ब्रेन हाउस, इसमें हिप्पोकैम्पस है, इसको ब्रेन स्टोर हाउस कहते हैं या दिमाग का हार्ड डिस्क भी कहा जाता है। समझ में आया क्या? ये हमारा सबसे बड़ा था कौन? आपका प्रमस्तिष्क। अब उसके बाद पढ़ना है दूसरा बड़ा जो है, उनका नाम है थैलेमस। थैलेमस नाम है क्या भाई? थैलेमस। देखो दोस्तों, हमारे बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन है, 5 संवेदी अंग है। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। कितना है? आंख है, कान है, नाक है, जीभ है और आपका त्वचा है। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इसको हम कौन ऑर्गन बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन। कौन बोलेंगे? सेंसरी ऑर्गन बोलेंगे। अब बड़ा ध्यान से समझिएगा, ये सेंसरी ऑर्गन कौन है? आंख, कान, नाक और जीभ और त्वचा है। आंख, कान, नाक और कौन भैया? जीभ और त्वचा है। इसे हम लोग बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन। और आपको याद होना चाहिए कि इस पर थैलेमस, इसमें से कुछ ऐसे हैं जिस पर नियंत्रण कंट्रोल कौन करता है? थैलेमस। अभी कैसे याद रहे किस पर कंट्रोल करता है? सारी बात बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। थैलेमस जो क्या करता है, बॉडी को एक्सटर्नल चीजों पर नियंत्रण रखता है। एक्सटर्नल चीजों को मतलब बाहरी चीजों को ज्ञान देता है, मतलब कि यह बाहरी चीजों को ज्ञान देने काम करता है। अर्थात कहो तो एक्सटर्नल चीजों पर नियंत्रण रखता है। बाहरी चीजों को ज्ञान कौन देता है? तो हमें देता है थैलेमस सर। हमें कौन था दोस्तों? थैलेमस। किसको? बाहरी। जैसे कि हमको ठंडा लग रहा है, तो ठंडा लग रहा है मतलब क्यों? बाहरी चीज की बात हो रही है। ठंडा लग रहा है, हमें गर्म लग रहा है, हमें दर्द का एहसास हो रहा है, तो गर्म का एहसास हो रहा है, दर्द का एहसास हो रहा है। कोई चुटिया हुचुक सोना हमको काट लिया, तो ये सब पर कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? तो इस सब पर कंट्रोल करेगा दोस्तों थैलेमस। अब एक बात याद रखना, हमें क्या लगा? ठंडा लगा, तो बाहरी चीज का अनुभव हुआ। हमें क्या लगा? गर्मी लगा। किसका अनुभव हुआ? बाहरी चीज का अनुभव हुआ। हमें क्या हुआ? दर्द हुआ। अब यहाँ दर्द नहीं, चुट्टी काटने पर, चुट्टी जो त्वचा में, तो यहाँ पे थैलेमस का काम करते हैं। तो इतनी सारी बात याद रखना। और मेन हमें पढ़ना है हाइपोथैलेमस के बारे में। किसके बारे में? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस है छोटा लेकिन बड़ा काम करता है। हाइपोथैलेमस है छोटा, बड़ा काम करता है। हाइपोथैलेमस बॉडी में 2 रूप में काम करता है, एक तो दिमाग में करता है और दूसरा ब्रेन में, ग्रंथि में करता है। ग्रंथि जिसको हम लोग ग्रंथि, जिसमें ग्रंथियां होते हैं उसमें काम करते हैं। हमें यहाँ दिमाग वाला हाइपोथैलेमस पढ़ना है। अब बड़ा ध्यान समझना, हाइपोथैलेमस क्या क्या कर सकते हैं, हाइपोथैलेमस का क्या क्या काम हो सकता है। जब यह ग्रंथि में होते हैं, जब यह ग्लैंड्स में होते हैं, तो वहां पे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आपको पता होगा कि 9 प्रकार के आपका अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जिसमें 8 नंबर पर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होते हैं, इसलिए, और 7 को पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करता है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और यह पीयूष ग्रंथि पर भी कंट्रोल करता है, इसलिए मास्टर ग्रंथि कहते हैं। उसका नाम क्या? हाइपोथैलेमस। लेकिन हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें यह पढ़ना है कि यह हाइपोथैलेमस दिमाग के रूप में कैसे काम करता है। यह हाइपोथैलेमस दिमाग के रूप में कैसे काम करता है। तो हाइपोथैलेमस हमें इंटरनली ज्ञान देता है। इंटरनल मतलब आंतरिक ज्ञान देता है। आंतरिक ज्ञान कौन देता है भाई साहब? मतलब हमारे शरीर के भीतर का हो रहा है
वो कर नॉलेज हमें कौन देगा? उसे हमें हाइपोथैलेमस। जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पसीना बाहर निकल रहा है, तो शरीर के भीतर से पसीना बाहर निकल रहा है, हाइपोथैलेमस की कहानी। बात समझ में आया? आपको पता होना चाहिए कि पानी को स्टोर करने के लिए बॉडी में कोई जगह नहीं है, इसीलिए गर्मी में खूब पानी पिएंगे तो खूब पसीना निकलेगा, और ठंडा में खूब पानी पिएंगे तो खूबे मुतेंगे, जाके खूब पेशाब होगा हमारा। मतलब समझ रहे, पानी का स्टोर करने की कोई जगह नहीं। अब सुनो ध्यान से, अब यहां पे हमें बाहर वाला चीज को ज्ञान है, तो हमें लग गया है भूख। हमें क्या लग गया है? भूख। तो हमें भूख का ज्ञान कौन देगा कि तुमको भूख लगी जाओ खा ले? मतलब कौन का? हाइपोथैलेमस। या फिर बड़ा ध्यान से बातों को समझिएगा, हमें हो गया किसी से प्यार, तो ये अंदर की बात है, नहीं बोलते, नहीं बताएंगे तुमको, तो दिल की बात है, मेरा दिल की बात है। कैसे बता देंगे? अरे भाई साहेब, दिल से सबसे पहले दिमाग से बात निकालो कि दिल से कुछ नहीं होता है। जो आपका हृदय होता है ना, कहाँ बनावे, ये जो आपका दिल होता है ना, ऐसे बनाते हो। आए देखिए, अरे अरे टेढ़ हो गया, कोई बात नहीं, कभी बनाए नहीं ना दोस्तों, इसलिए टेढ़ हो जाता है। हाँ, पहले क्या होता था, नया साल, ग्रीटिंग कार्ड हम जब नंबर पढ़ते ग्रीटिंग कार्ड, और इसमें एक दिल पार के और मारते तो हुमज के तिरछे एरो। आए देखिए, अब पता नहीं कि एरो ही काहेले है, मतलब कि तू मिलना तो मिल ले तो हम जाइयो। एक आई वाव लव या यू, अरे भाई साहब क्या लिखो? आई लव यू। और कहते कि हे सोना तू बात मान, हम तुमको दिल से प्यार करते रहे। भाई साहेब, ये जो हृदय होता है ना, ये हमारा, इसका कोईयो काम दिल उल में नहीं है, मतलब कोईयो काम प्यार में नहीं है। ये बेचारा दिल जो है वो उसके 4 चैम्बर होते हैं, दायां आलिन, बायां आलिन, दायां निलय, बायां निलय, और यह ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, यह रक्त का परिसंचरण करता है, अर्थात अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त करता है फेफड़ा से सहायता करके। यानी कि इसको इतना फुर्सत है कि तोरा से प्यार करेगा। तो इसे बोलते नहीं, दिल तोड़ के, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। रे भाई साहेब, दिल चीरे के बाद बोल रहा है, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। हम तो कहते तू दिल चीर, टी शर्ट फटेगा, गंजी आएगा, चमड़ा आएगा, ओकर बाद भी आकार की हड्डियां आएगा, फिर पसली आएगा, कहियों केकरो नाम उम नहीं रहेगा। सबसे बड़ा बात, यहां से प्यार होबे नहीं करता है, इनको तो फुर्सतें नहीं है ब्लड को शुद्धिकरण करने के लिए। और यही, हाँ, दिल टूट गया, अरे भाई साहब अगर ये टूट गया तो तुम मर जाएगा, तुम जिंदा रहेगा रे बेवड़ा कहीं का। दिल टूटबे नहीं करता है, दिल बना होता है मांस का। दिल किसका बना होता है? मांसपेशियों का बना होता है, ये हड्डियां का नहीं होता कि टूट जाएगा, और जिस दिन टूट जाएगा ना उस दिन तो उठ जाएगा। बात समझ में? तो जो भी तुम प्यार करता है दिल से, जो बोलता है, वह रियल में कहां से होता है? हाइपोथैलेमस से। तो प्यार हो गया, बोलो किससे भाई साहब? किस में जाएगा? हाइपोथैलेमस में। हम अब कभी कभी ब्रेकअप हो जाता है, तुमको देखने, तुम मेरे नजर के सामने नहीं आना, एकदम दांत खींच के बोलता, पूरा गुस्सा हो गया, तो गुस्सा भी किस में आ जाएगा? हाइपोथैलेमस में। नफरत भी किस में आ जाएगा? हाइपोथैलेमस में। बात समझ में आए? प्यार किस में आएगा? हाइपोथैलेमस में। मोहब्बत किस में आएगा? हाइपोथैलेमस में। इस किस में आएगा? हाइपोथैलेमस में। गलती से जहां आज के बाद कोई बोला कि दिल से प्यार करते, बोला कि ये डार्लिंग हम तुमको किससे प्यार करते हैं, तो हम तुमको हाइपोथैलेमस से प्यार करते हैं। अगर हाइपोथैलेमस वाला प्यार है तो प्यार सच्चा है, दिल वाला प्यार झूठा है। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि कोई थोड़ी सच्चा प्यार करता है, सब तो झूठे प्यार करता है। और सच्चा प्यार किसी को नसीब नहीं हुआ, आपको पता होना चाहिए। लैला मजनू हो या फिर कोई हो राधा कृष्ण हो, किसी का प्यार नसीब नहीं हो सच्चा प्यार। आपको बात खोल के बताते हैं। अब यहाँ पे हीरा रंजा हो, रोमियो जूलियट हो, सबका प्यार अधूरा है भाई साहब, इसीलिए सरकार ने एक दिमाग लगा दिया। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये हाइपोथैलेमस, हाँ भूख लगेगा, कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। प्यास लगेगा, कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। ये सब हाइपोथैलेमस क्या आएगा? अभी हाइपोथैलेमस कब बढ़ जाता है? हाइपोथैलेमस कब एक्टिव हो जाता है? दोस्तों याद रखना, आप देखते हो पंडित जी को, साधु संत जो बढ़िया बढ़िया, अब सब आसाराम बापू तो नहीं हो सकता है, उन लोग लहसुन प्याज नहीं खाता है, और हमन सब तो हुमज के लहसुन प्याज खाते हैं। भाई साहब मीट उट बनाए ना, अंडा उंडा, तो दूगो जो पोटे रसना वो हुमज की तरह ले एकरा और जाकर खाएंगे। अब जब लहसुन प्याज आप खाइएगा तो आपको हाइपोथैलेमस जाएगा एक्टिव हो, और हाइपोथैलेमस जब एक्टिव हो जाएगा तो मन करेगा कि कुछ करे। मन क्या करेगा? कि कुछ करे, तो तू रॉन्ग नंबर पर फोन करवे करेगा। ये तो बात पक्का होने वाला। तो हाइपोथैलेमस एक्टिव कब होते हैं? जब आप लहसुन और प्याज की मात्रा, गर्म खाना, गर्म मतलब कि टटका रोटी नहीं, गर्म
मसालेदार खाना जब खाइएगा तो हाइपोथैलेमस आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। बात को ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पे हाइपोथैलेमस और एक्टिव होता, किसी भी लड़की को अगर तू 10 सेकंड तक देख लिया ना तो हाइपोथैलेमस कितनी सुंदर थी, ओह। इसीलिए हम एक बात तुमको बताते हैं कि क्या जरूरी है एक लड़की को 8, 9, 10 सेकंड देखना। सरकार तो ये नियम लगा दिया है ना कि 10 सेकंड को लड़की देखेगा तो थोड़ा कानून में जेल भेज देगा। तो क्या जरूरी है, अच्छा करो कि बस 2-2 सेकंड, 10 सेकंड में 5 लड़की को देख लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, कोई ना बात नहीं। पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया, मतलब तू पहली नजर में 10 सेकंड से ज्यादा तू देखा नहीं हो क्या करो, नजर से नजर मिलाओ तुमसे प्यार हो जाएगा। अरे भाई साहेब क्या बोल रही है, नजर से क्या मिलाना है, नजर मिलाना है, मतलब 10 सेकंड देखना है। 10 सेकंड देखनी, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता, और हाइपोथैलेमस जब एक्टिव होगा तो कहेगा अरे भाई काश तुम मेरे दिल में होते, मेरे काश तुम मेरे दिल में होते, मैं तुम्हारे दिल में होता और दुनिया संसार होते, ऐसे ऐसे लंबी लंबी तू बात फेंकेगा। और जब हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है तो सेरेब्रम काम नहीं करता है, मतलब की बात साफ सुथरा दोस्तों, प्रेम करने से ब्रेन फेल हो जाता है, प्रेम करने से ब्रेन फेल हो जाता है, प्यार करने से दिमागे फेल हो जाता है। इसीलिए किसी किसी को प्यार एकदम सर पर चढ़ जाता है और ओकरे फेर हम रात दिन सोचते रहेगा, ना खेबो माँ हमरा बियाह कर दे, हमरा वह लड़की चाहिए माई गे। अरे भाई साहेब, मतलब कि का हुआ, उनका हाइपोथैलेमस काफी एक्टिव हुआ, और जब वो हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ तो किसको खराब किया, सेरेब्रम पर पहुंचा। और सेरेब्रम कब खराब होता है, जब किसी और ढेर देर सोचिएगा, और पूरे जब सेरेब्रम खराब हुआ तो क्या खराब होगा, दिमाग खराब होगा। इसलिए प्रेम करो, दिमाग फेल, नो प्रेम नो दिमाग फेल। बात समझ में आया? अरे बात समझ में आया क्या? इतनी सारी बात हमें किसमें पढ़ना था, तो हाइपोथैलेमस के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्टिव कब होता है समझ में आ गया। अब सुनो ध्यान से, अगला पॉइंट हमें, ये आपका टोटल मामला किसका कंप्लीट हो गया, अग्र मस्तिष्क का। नेक्स्ट आपका कौन है, मध्य मस्तिष्क है। सर क्या नाम है, मध्य मस्तिष्क, माइंड ब्रेन जिसको हम बोलते हैं। और मध्य मस्तिष्क मतलब कि माइंड ब्रेन बोलेंगे, उसे पीछे वाला दिमाग बोलेंगे। अब ये मध्य मस्तिष्क भी 2 प्रकार के होते हैं, एक को कार्पोरा कहते हैं और एक को सेरिब्रल कहते हैं। वहां लिखा थे पिछला वीडियो में, एक को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो एक को बोलते हैं कार्पोरा, कार्पोरा, और एक को बोलते हैं सेरिब्रल। कार्पोरा और क्या, सेरिब्रल, बोलो कार्पोरा और सेरिब्रल, कार्पोरा और सेरिब्रल। कार्पोरा क्या करता है, देखने और सुनने में मदद करता है। किसी चीज को देख रहे हैं और किसी चीज को सुन रहे हैं तो उसे कार्पोरा बोलते हैं। मतलब कि ध्यान दो, देखेंगे ढेर देरी केकरा से, कार्पोरा से। अब ढेर देरी देखें, 10 सेकंड देखे लड़की आके, तो हाइपोथैलेमस बढ़ गया। हाइपोथैलेमस बढ़ा, प्रॉब्लम किस में हुआ, सेरिब्रम में। सेरिब्रम में प्रॉब्लम हुआ, क्या खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया। ना तो माँ को चिनिएगा, ना तो बाप के बात मानेगा, ना तो गुरु के बात मानेगा, ना तो भाई के, सब जॉब 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 तुमको देख लेंगे, है ना। हम एकदम उसी से प्यार करेंगे, चिना सिर करते ये वो। अरे भाई साहब तुमको गड़बड़ाल है भी। हाँ अब भाई साहब कार्पोरा, हाँ देखने, और तो देखेंगे किससे, आंख से। तो आंख और सुने किससे, कान से। तो हम अभी 5 गो सेंसरी ऑर्गन बताए थे, जिसमें आंख और कान पर नियंत्रण कौन करता है, मध्य मस्तिष्क। कौन करेगा, मध्य मस्तिष्क, और बाकी पर नियंत्रण करेगा थैलेमस। तो आपका 5 सेंसरी ऑर्गन, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, अखिया, काना, नकिया, जिहिया और त्वचा, चमड़वा, ये सब आपका कौन सेंसरी ऑर्गन। तो कार्पोरा काम देखने और सुनने में। देखने के लिए क्या चाहिए, आंख चाहिए, सुनने के लिए क्या चाहिए, कान चाहिए। अगला क्या है, सेरिब्रल। सेरिब्रल को दूसरा दिमाग कहा जाता है और कनेक्टेड होते हैं मेरु रज्जु से। अब भाई साहब हम बताए थे खोपड़ी है जी, और यहां से इस प्रकार से हड्डियां आए हुए हैं, इसी को कहते हैं मेरु रज्जु। यानी कि दूसरा दिमाग किसे कहा जाता है, दूसरा दिमाग सेरिब्रल को कहते हैं। किससे कनेक्ट होते हैं, मेरु रज्जु से। अगर इसको पूरा समझना तो पिछला वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा, तभी मजा आएगा। अगला बात समझ में आ गया, एक खत्म। अब किसकी बात आया, पश्च मस्तिष्क का बात आया। और हमने वहां लिखाया था पश्च मस्तिष्क होते हैं, पश्च मस्तिष्क होते हैं 3 प्रकार के होते हैं पश्च मस्तिष्क। अब हमने पश्च मस्तिष्क की बात बताए थे। सबसे पहला पोन्स,
ये पॉन्ड्स पाउडरवा नहीं जिसमें लगा के एकदम झलझल पूरा मेकअप वेकअप करके, हमने सबको तो सरसों तेल लगा के पहन लेते हैं। लेकिन भाई साहब गर्मी के दिन आए तो लड़की सब पॉन्ड्स लगाएगी, ऐसनो लगाएगी, भैसनो लगाएगी, कैसनो लगाएगी, पता नहीं कैसनो कैसनो लगाते रहती है। अब यहाँ पॉन्ड्स बस कुछ नहीं करता है, श्वसन तंत्र पर नियंत्रण करता है। श्वसन तंत्र पर नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? पॉन्ड्स करता है। पोनस याद हुआ क्या? अगला समझो। अगला है आपका मेडुला ओवोलोनगाटा। क्या? मेडुला ओवोलोनगाटा है। बड़ा ध्यान से बात को समझिएगा। अब यहां पे मेडुला ओवोलोनगाटा है। पहले मेडुला ओवोलोनगाटा, मेडुला ओवोलोनगाटा। अब सुनो गौर से, दुनिया वाले बुरी नजर ना हम पर डालो, हम हैं हिंदुस्तानी। अब मेडुला ओवोलोनगाटा क्या करता है? बड़ा गौर से सुनना। मेडुला ओवोलोनगाटा क्या करते, इधर समझा रहे हैं, बड़ा गौर से सुनना भाई। यह दो क्रियाओं पर काम करती है। यह श्वसन और पाचन पर तो नियंत्रण करता ही करता है, साथ साथ में दो क्रिया पर काम करते हैं। एक को कहते हैं जैविक क्रिया, जैविक क्रिया, और एक को कहते हैं अजैविक क्रिया। मतलब कि जैविक क्रिया पर काम करेगा और अजैविक क्रिया। जैविक क्रिया वैसे क्रिया करते हैं जिसके बिना जिंदा हम नहीं रह सकते हैं, जिसके बिना जिंदा हम नहीं रह सकते हैं। अभी मत समझना कि हम तो अपना जानू के बिना जिंदा नहीं, रे लोल्हा, हम तो अपना बाबू के बिना जिंदा नहीं, रे बेवड़ा। ये जानू बाबू सोना ये सब इसके बिना तुम जिंदा नहीं रह सकता है। अरे तुम श्वास के बिना जिंदा नहीं, सबको सांस नहीं मिला जिंदा कैसे रहेगा, है ना? तो उसे हम जैविक क्रिया, और जिसके बिना हम जिंदा रह सकते हैं उसे हम अजैविक क्रिया। अब सुनो ध्यान से, रह सकते हैं एकदम अपनी भाषा में लिख दिए। अब क्या कहते हैं जैविक क्रिया में? क्या क्या आएगा दोस्तों, सुनो ध्यान से। अगर हमारा बॉडी में रक्त का परिसंचरण बंद हो जाए, अगर ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाए, अगर अशुद्ध रक्त शुद्ध होना बंद हो जाए, तो अशुद्ध रक्त शुद्ध कौन करता है? हृदय करता है, दिल करता है। किसके मदद से? फेफड़ा में ले जाता है। अब उसी दिल से तुम प्यार करता, कसम खाता, काबर गड़बड़ा तुम चले ऊपरे, इसलिए दिल से कुछ नहीं होता है। तो अगर बंद हो जाए, फेफड़ा में ब्लड सर्कुलेशन ना हो, पूरा बॉडी में अशुद्ध रक्त होगा, 1 मिनट में तो ऊपर पहुंच जाएगा। कोरोना क्या कर रहा था? फेफड़ा पर जा रहा था और ब्लड सर्कुलेशन में काम कर रहा था, रक्त को अशुद्ध होने नहीं दे रहा था, तो लोग क्या हो रहा था? मर जा रहा था। बात समझ में आया क्या? मतलब कि दिल का काम है ब्लड का शुद्ध करना, फेफड़ा के सहायता से करता तो फेफड़ा, लेकिन इसके दोनों मिलके, अगर इससे तुम प्यार करोगे तो फिर ब्लड का शुद्धिकरण कौन करेगा? इसलिए इससे प्यार झूठो, इसको तुम कसम खाते रहता है, दिल से बोल रहे हैं, दिल कसम, ये कुछ फल रखना। तो पहला है श्वसन, कि अगर हम श्वसन नहीं लिए, और दूसरा आपका हो गया हाँ ब्लड का सर्कुलेशन, यानी ब्लड का शुद्धिकरण नहीं हुआ तो हम मर सकते हैं। मतलब कि काम बहुत जरूरी है जैविक क्रिया, इस पर नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ओवोलोनगाटा। अब सुनिएगा, हृदय धड़कता, अरे भाई साहब दिल धड़कता 72 बार प्रति मिनट शायद, और उत्तेजना मतलब जोश उस आ जाएगा ना, 200 पार कर जाएगा। अब तुम घर, ये दिल धड़कता है तेरे लिए नहीं रे बेवड़ा, ये दिल तुमको लिए अपने जिंदा रहने की धड़कता है, किसी के लिए धड़कता उड़कता नहीं है। इस जिस दिन धड़कन बंद हो जाएगा ना, उस दिन तुम गेले बेटा, गेले ऊपरे। तो दिल का धड़कन, दिल धड़कन कहाँ? आपका जैविक क्रिया कौन नियंत्रण करेगा? मेडुला ओवोलोनगाटा। और क्या आएगा सर? अब पाचन तंत्र खाएगा, अब पचवे नहीं करेगा, खाएगा भर के ठूस ले लेगा शादी उदी में, और निकल ही नहीं रहा है अंदर बाहर पिछुआ से। तो बताओ तुम जिंदा रहेगा, पेट में रहेगा घुटूर घुटूर, और करेगा लेटरिन करेगा मन करेगा, कभी टॉयलेट करेगा मन करेगा, निकलवे नहीं करेगा, तुम मर जाएगा। तो पाचन तंत्र होना भी क्या है? जरूरी है। हाँ मतलब पचना खाना को, अब उत्सर्जन मतलब उसको बाहर निकलना भी जरूरी है। समझ में? ये सारी क्रिया पर नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ओवोलोनगाटा। और यह क्रिया नहीं होगा तो हम नहीं बचेंगे, इसे जैविक क्रिया कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी क्रिया होते हैं जो नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि हमारा हिचकी आ रहा है, हिचक गए, पानी पीते पीते हिचकी आ, तो कोई प्रॉब्लम है? हिचकी नहीं आवे, हम खांस रहे हैं, हमको सर्दी हो गया है, तो नहीं हुआ सर्दी, कोई प्रॉब्लम मत हो ना, कौन ज्यादा खांसने के लिए? हमको उबासी आ रहा है, हमको आँख छपकना, गाँव में बोलते आँख का फरकना, चटड़का फरक रहा तो फायदा,
खैका फरक रहा था, घाटा है ना। और उसी प्रकार सर्दी जुकाम डकार आना, डकार समय तो खैला बता, फिर खराटा लेना। अगर किसी को लड़का लोग की अगर आदत है, लड़कियों लोग को खराटा लेने का, तो आज के बाद सुधर जाए, एक बात मानो मेरा, खराटा और आटा वाला आदत सुन जा मेरे भाई। अगर लड़का सुन रहे हो तो छोड़ के लड़की भाग जाएगी तुम्हारा पत्नी, अगर लड़की सो तो लड़का और भाग जाएगा, है ना। तो खराटा और आटा ये सब अजैविक क्रिया, बात समझ में आए। अब लास्ट बच गया भाई, एक है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क, इसको हम लोग सेरे बेलम कहते हैं, सॉरी सेरे, हाँ बेलम बोलते हैं, वहां पे लिखाए थे सेरे बेलम। सेरे बेलम यह क्या होता है सब सुनो ध्यान से। यह इसे कहते हैं छोटा दिमाग। सबसे पहले क्या बोलते हैं इसे, छोटा दिमाग कहा जाता है। इसे दिमाग का पेड़ कहते हैं, दिमाग का पेड़ कहेंगे। और क्या नाम है इसका, और इसको कुछ नाम नहीं है। यह कहाँ, यह कब खराब होता है, सबसे पहले कंट्रोल किसको करता है, तो स्पीकिंग पावर को, बोलने की शक्ति को कंट्रोल करता है, बोलने की शक्ति पर नियंत्रण करता है और पेशीय संकुचन पर नियंत्रण करता है। बात समझ में, दो गोपर, पेशीय संकुचन और बोलने की शक्ति पर नियंत्रण कौन करे, अनुमस्तिष्क सेरेबेलम। पिछला में हम सब नाए थे। अब सर ये खराब कब होता है, जब बॉडी में अल्कोहल या शराब लीजिएगा। अब सुनो ध्यान से, बॉडी में अल्कोहल या शराब जो लोग पीते हैं, तो जो लोग खूब दारू पी लिया या खूब शराब पी लिया, तो सबसे पहले खूब बोलेगा, मतलब कि उसके स्पीकिंग पावर अनकंट्रोल हो गया। समझ में आया क्या। और बोलबो नहीं करेगा, अब पीला के बाद धुनाएगा, अरे कहे घर में हो ऐसे जो करेगा, मतलब कि अगर शरीर का पेशीय संकुचन काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वह किस पर कर दिया, सेरेबेलम का डिस्टर्ब कर दिया। यही था दोस्तों हमारा दिमाग। याद रखना, दिल से प्यार नहीं होता है, दिमाग से होता है। पर तुम दिल से करना, का झूठा तुम प्यार करना, सच्चा प्यार कभी को किसी को मिला उड़ा ये नहीं है, ये सब फालतू चीज होता है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आज टॉपिक खत्म हो गया तंत्रिका तंत्र, फिर से किसी और सिस्टम के साथ, बलूजी के साथ। आपको जय हिंद, जय भारत, जय बिहार,